आज कई राज्यों से एग्जाम में गड़बड़ी की खबरें आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब को लेकर बड़ा दावा किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में नौकरियां देने में बड़ी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम का जिक्र किया और दावा किया कि इसमें फर्जी कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनमें किसी के नाम की जगह फोटो लिखा है तो किसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने नौकरियों की बंदर बांट की है। साथियों, मैं वेख रहा सी अभी 4 रोज पहले इत्थे एक्साइज इंस्पेक्टर दा एक रिजल्ट निकलिया। साथियों, वो बच्चे पास हो गए जिन्होंने अपना नाम साथियों लिखिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपना नाम लिखिया वो एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए, जिन्होंने साथियों अपने नाम ते लिखिया BPIS वो एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों, जिन्होंने अपने नाम च फोटो लिखिया वो एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों, ये सोच सरदार उधम सिंह जी दी नहीं थी। ये साडा पंजाब ये हसता खेलता पंजाब होवे, साडा मजबूत पंजाब होवे, ये सोच सरदार उधम सिंह जी दी। साथियों, उन्हां दे सपने दा असी पंजाब बनाने दा काम करना है। नायब सिंह सैनी ने एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम का जिक्र किया। यह एग्जाम 31 मई को हुआ था। 197 पदों के लिए 1,43,000 से ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए। 23 जून को PSSSB ने इसका रिजल्ट जारी किया। जब रिजल्ट आया तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। PSSSB ने जो मेरिट लिस्ट निकाली उसमें कई चौंकाने वाले नाम थे। किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था तो किसी का नाम एक दिन कर्मावाल था। इसके अलावा फोटो, स्माइल, जिप्स जैसे नाम भी थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम के कैंडिडेट ने SC कैटेगरी में अप्लाई किया था। प्री एग्जाम में उसे 34 मार्क्स मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेंस में 21.25 नंबर दिए गए। एक दिन कर्मावाला नाम के कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी में आवेदन किया था, उसे प्री एग्जाम में 22 नंबर मिले। वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। कैंडिडेट जिप्स को प्री में 40 और मेंस में 40.25 नंबर दिए गए। स्माइल और यूरी जैसे कैंडिडेट को एब्सेंट बताया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पंजाब हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया। आज पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी को कुछ अता पता नहीं रहता। इस मामले में कहीं कोई गड़बड़ी साबित नहीं हो पाई है। High Court has come up with this that no anomaly has found in that exam. He is so unaware. उनको कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो ये ना होता। पंजाब में दिनों फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का मुद्दा भी गर्म है। बीजेपी से पेपर लीक बता रही है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। आज पंजाब सरकार ने इस पर सफाई दी। फरीदकोट रेंज की DIG नीलांबरी जगदाले ने कहा कि फार्मेसी ऑफिसर में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जाम में एडवांस्ड वायरलेस और ब्लूटूथ के जरिए नकल की कोशिश की गई थी। स्पाई कैमरे का यूज करके पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर भेजे गए थे। कंट्रोल रूम में बैठी सॉल्वर गैंग ने इसे सॉल्व किया। छोटे कीपैड वाले फोन और ब्लूटूथ के जरिए इन सवालों के जवाब एग्जाम सेंटर में लिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस एक्टिव हो गई। 200 से ज्यादा लोगों की टीम ने पूरे नकल गिरोह को धर दबोचा। इस गैंग में ज्यादातर मेंबर हरियाणा के थे। फार्मेसी ऑफिसर में पुलिस ने हरियाणा के गिरोह का जिक्र किया तो हरजोत सिंह बैंस हरियाणा सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा मामला साफ है, पेपर लीक नहीं हुआ, नकल की कोशिश हुई। हरजोत बैंस ने कहा कि अगर समय रहते उन्होंने हरियाणा में इस गिरोह को पकड़ लिया होता तो पंजाब पुलिस को कार्रवाई करने की नौबत ही ना आती। पंजाब को, पंजाबियों को डिफेम करने की कोशिश है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के लीडरशिप में पंजाब ने जो कर दिखाया है, हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हमने केरला जैसी स्टेट को प्राइमरी एजुकेशन में पीछे छोड़ा है। हमारे बच्चों ने नीट JEE में शानदार परफॉर्म किया है। फरीदकोट में 19 जुलाई को जो एग्जाम था उसमें हरियाणा के मास्टरमाइंड
जिन्होंने पता नहीं हरियाणा में कितनी चीटिंग्स, कितने लीक्स किए, वो पहला अटेम्प्ट पंजाब में करने आए थे और ड्यूरिंग द एग्जाम ओनली पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बड़ा सवाल तो आज ये खड़ा होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हरियाणा में रहते ही नहीं है और उन्होंने हरियाणा के कितने युवाओं के सपनों को कुचल दिया। बिकॉज अगर ये लोगों को हरियाणा में ही पकड़ लिया जाता तो पंजाब में ये अटेम्प्ट करने ही ना आते। पर दिस इज फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हरियाणा में है ही नहीं, वो सारा दिन पंजाब में घूमते हैं। जिन लोगों ने पंजाब पर काले बादल छा दिए, पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया, आज वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दे विल क्वेश्चन अबाउट अस। मान साहब ने दोबारा उड़ता पंजाब से पड़ता पंजाब बनाया है। पेपर लीक का मामला ओडिशा में भी आया। यहां मेडिकल पीजी का पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो गया। जो सवाल पेपर में पूछे गए थे उनके जवाब भी धड़ाधड़ व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे जाने लगे। मामला ऑल ओडिशा मेडिकल पीजी एग्जाम से जुड़ा है। 27 जुलाई को प्री और पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल का एग्जाम था। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 9:58 पर पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया। इसी ग्रुप में माइकल कैस्टानेलो नाम के एक यूजर ने एग्जाम में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी ग्रुप में डाल दिए। जैसे ही ग्रुप की इमेज सामने आई, अफसरों में हड़कंप मच गया। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन प्रोफेसर हरिकृष्ण दलाई सफाई देने सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मु क्लैरिफाई कर दे, इट इज नॉट अ लीक। अपन जो लीक कहउचंती, लीक टा होची क्वेश्चन पेपर जतेबेले आसे आगुर आस्तला इन पैक्स, आजिकली ऑनलाइन आसुची। ऑनलाइन आसिला पर हमें इटे संग संग प्रिंट आउट काढी की पिला को डिस्ट्रीब्यूट करछो। लीक खबर क्वेश्चन ही नहीं, सो इट इज नॉट अ लीक। MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन प्रोफेसर हरिकृष्ण दलाई के बयान का हिंदी में मतलब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, वाइस चांसलर के निर्देश पर एग्जाम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, जो घटना हुई है उसकी शुरुआती जांच की गई है, इसे अभी पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर हरिकृष्ण दलाई ने कहा कि अगर क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले बाहर आता तो उसे पेपर लीक ही माना जाता, लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि पेपर को मोबाइल या फिर किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फोटो खींचकर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर भेजा गया। लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्वेश्चन पेपर की इमेज ट्विटर पर शेयर की और लिखा, बीजेपी राज में एक और पेपर लीक हो गया। कई दूसरे लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए। इसके बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अफसर हरकत में आए। मामले की जांच के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। ये कमेटी अगले 72 घंटे में रिपोर्ट देगी, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ या सिर्फ ये मामला चीटिंग से जुड़ा है। आज जितने भी एग्जाम्स में पेपर लीक की खबरें आई, पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती हो या फिर फार्मेसी की, स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर स्टेट के मेडिकल पीजी एग्जाम, सबको इमीडिएटली कंफर्म करना मुश्किल है। सब जगह जांच हो रही है, लेकिन एक बात साफ है कि हमारे देश में तरह तरह के एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, कई कई भाषाओं में होते हैं। एग्जाम में हर तरह की गड़बड़ी को पेपर लीक कहना आजकल ट्रेंड हो गया है। एक तरह का फैशन है, क्योंकि इससे माइलेज मिलती है और हर जगह राजनीतिक दल अपने विरोधियों को ऐसे मामलों में घेरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो पूरे देश में एग्जाम्स के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाए, जिसे हर जगह हर एग्जाम के लिए लागू किया जा सके।